दोस्तों, महिला जब प्रेग्नेंट होती है, जब गर्भ धारण करती है, तो हमने देखा है कि आम तौर पर उसका एक रूटीन होता है। डॉक्टर के पास गई, कुछ थोड़ी टैबलेट ले ली, कुछ जो है कैल्शियम, आयरन ऐसी चीज़ें, फिर समय समय पर चेकअप कराया। इतना काफ़ी नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है, ख़ास तौर से बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या यानी कि हर महीने में किस प्रकार से, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, जीवा में हमने एक प्रोग्राम तैयार किया है। उसका फ़ायदा आप उठाइए। उसको कहते हैं जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम। इवन प्री कंसेप्शन, अगर आप बच्चे अभी आप और प्लानिंग कर रहे हैं तो बिफोर यू कंसीव हमारे पास आइए। 3 महीने पहले हम पूरा आपको जो है एक प्रोग्राम देते हैं, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद पोस्ट नेटल केयर। तो आज बात करेंगे कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो क्या कर सकती हैं। सबसे पहले खाने पीने में विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स, बहुत ज़्यादा केमिकल्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, ये सब नहीं चाहिए। आपको नेचुरल चीज़ें चाहिए। गर्म चीज़ें भी नहीं चाहिए। नेचुरल चीज़ों में बहुत अच्छा है, बादाम का सेवन करिए। रात को 7-8 बादाम, 4-5 अखरोट भिगा दीजिए, सुबह खाइए चबा करके। आंवला बहुत अच्छा है। आंवले को किसी भी रूप में खा सकते हैं। आंवले को ताज़ा खा सकते हैं। आंवले को जो है पीस करके चूर्ण बना करके ले सकते हैं। आंवले की टैबलेट जीवा में मिलती है, वो आप ले सकते हैं। शतावरी की टैबलेट भी रेगुलर लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बहुत फ़ायदा करेगा जीवा का च्यवनप्राश मंगाइए, 1 बड़ा चम्मच तो रोज़ खाइए। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। आपको किसी तरह से जो है किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से लेटर टाइम जब हमारा 6वां-7वां महीना आता है तो कब्ज़ या हाई ब्लड प्रेशर, सूजन वगैरह कई तरह की प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आ सकती है। तो उनका हमें ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ हो, हमें ध्यान रखना है कि हम नेचुरल तरीके से उसका उपचार करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने माइंड को भी प्रसन्न रखें। और आयुर्वेद में तो हम यहाँ तक कहते हैं कि न केवल माइंड, आपको जो है अपना स्पिरिचुअल टेम्परामेंट भी अच्छा रखना है। क्योंकि बच्चे के ऊपर जो असर पड़ता है आपके भोजन का, आपके मानसिक विचारों का, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आपका माइंड जो है वो कितना एंग्शियस है, कितना रिलैक्स है, कितना खुश है, उससे फ़र्क पड़ता है बच्चे के माइंड के ऊपर। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। हम यही कामना करते हैं कि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दें और वो बच्चा आगे चल के आपकी सहायता भी करे और आपका नाम रोशन करे।